एक बहुत ही बड़ा और घना जंगल था। इतना घना कि दिन के समय भी वहां धूप डर कर आती थी। उस जंगल का नाम था भूतिया जंगल। लोग कहते थे कि जो एक बार उस जंगल में गया वो खाली हाथ नहीं लौटा। या तो कोई रहस्य लेकर लौटा या फिर लौट ही नहीं पाया। उस जंगल की हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। पेड़ों की छाया जमीन पर नहीं बल्कि इंसान के मन पर गिरती थी। रात होते ही वहां से अजीब अजीब आवाजें आती थी, जैसे कोई अदृश्य प्राणी अपनी अधूरी बात कहना चाहता हो। इसी भूतिया जंगल के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसकी जड़ें जमीन में नहीं बल्कि जैसे समय में फैली हुई थी। उसी पीपल के नीचे महात्मा ज्ञानदेव बैठे थे। वे महात्मा कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। उनके चेहरे पर भय नहीं था, आंखों में शांति थी और होठों पर निरंतर अपने भगवान का नाम। वे अपनी साधना में लीन थे, सांस के साथ मंत्र और मंत्र के साथ सांस। उनके चारों ओर का वातावरण इतना शांत था कि लगता था मृत्यु भी वहां आकर धीरे चलने लगती होगी। अचानक जंगल की उस गहरी शांति को किसी के पंखों की फड़फड़ाहट ने तोड़ा। एक नीलकंठ पक्षी उड़ता हुआ आया और सीधे पीपल की सबसे निचली डाल पर बैठ गया। वह नीलकंठ साधारण नहीं था। उसकी आंखों में पक्षी की चंचलता नहीं थी, बल्कि वर्षों की पीड़ा और अनुभव की आग थी। महात्मा ज्ञानदेव ने आंखें नहीं खोली, फिर भी उन्हें पता चल गया कि कोई आया है। नीलकंठ ने पहली आवाज नहीं निकाली। वो कुछ पल तक बस महात्मा को देखता रहा, जैसे शब्दों को चुन रहा हो। फिर उसने भारी और गंभीर स्वर में कहा, हे महात्मा, तुम साधु हो, ज्ञानी हो, मुझे एक प्रश्न का उत्तर चाहिए। महात्मा के होठ हिले पर आंखें बंद ही रहीं। प्रश्न पूछ, उत्तर अपने आप निकल आएगा। नीलकंठ की आवाज और गहरी हो गई। इस धरती पर सब कोई मरता है महात्मा, राजा भी, रंक भी, पापी भी, पुण्यात्मा भी। फिर ऐसा क्यों है कि कोई कोई इंसान ही भूत बनता है? भूत तो सबको बनना चाहिए, पर कोई क्यों बनता है और कोई क्यों नहीं? ऐसा क्या कारण है? ये प्रश्न सुनते ही जंगल की हवा जैसे रुक गई। पत्ते हिलना भूल गए, पक्षी चुप हो गए। महात्मा ने धीरे धीरे आंखें खोली और पहली बार उस नीलकंठ की ओर देखा। उन्होंने शांत स्वर में कहा, तू पक्षी नहीं है। ये सुनते ही नीलकंठ का शरीर कांप गया। उसने गर्दन झुका ली और बोला, हाँ महात्मा, मैं पक्षी नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं जो इस रूप में बंधी हुई है। महात्मा बोले, तू अकेला नहीं है। इस भूतिया जंगल में कई आत्माएं भटकती हैं, लेकिन हर आत्मा नीलकंठ का रूप नहीं लेती। तू इसलिए आया है क्योंकि तेरे भीतर प्रश्न है, और जहां प्रश्न होता है वहीं मुक्ति का रास्ता शुरू होता है। नीलकंठ ने गहरी सांस ली और बोला, महात्मा, हम 20 वर्षों से भटक रहे हैं। न हमें चैन है न शांति। दिन और रात का कोई अर्थ नहीं रहा। हम लोगों को डराते हैं, पर सच ये है कि हम खुद सबसे ज्यादा डरे हुए हैं। लोग कहते हैं भूत पाप के कारण बनते हैं। क्या ये सच है? महात्मा ने पीपल के तने पर हाथ रखा और बोले, सुन, मृत्यु सबकी होती है, लेकिन भूत बनना मृत्यु का नियम नहीं है। भूत बनना जीवन की असफलता का परिणाम है। नीलकंठ चौंक गया। जीवन की असफलता? महात्मा बोले, हाँ, जो जीवन जीते जी अपने कर्म पूरे नहीं कर पाता, जो अपने भीतर के बोझ को छोड़कर नहीं मरता, वही आत्मा आगे नहीं बढ़ पाती। नीलकंठ की आंखों से काली बूंदें टपकने लगी। वो बोला, तो क्या हर पापी भूत बनता है? महात्मा ने सिर हिलाया, नहीं, बहुत से पापी अपने कर्मों का फल भोगकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति मरते समय भी क्रोध, लालच, बदला, अधूरी इच्छा या गहरा मोह पकड़े रहता है, वही आत्मा इस धरती से बंधी रह जाती है। नीलकंठ की आवाज टूटने लगी। हमने बहुत गलतियां की थी महात्मा, हमने जीते जी बहुतों को दुख दिया था। महात्मा बोले, गलती करना भूत बनने का कारण नहीं, गलती को स्वीकार न करना कारण है। जंगल की हवा अचानक ठंडी हो गई। महात्मा ने गंभीर स्वर में कहा, भूत इसलिए नहीं बनते कि वे दूसरों को परेशान करें, बल्कि इसलिए बनते हैं क्योंकि वे खुद परेशान होते हैं। उनकी आत्मा चीखती है, पर कोई सुनने वाला नहीं होता। नीलकंठ ने कांपते हुए पूछा, तो क्या हमें मुक्ति मिल सकती है? महात्मा बोले, मुक्ति का रास्ता हर आत्मा के लिए खुला है, लेकिन पहले उसे ये समझना होगा कि वो क्यों बंधी है, कौन सी इच्छाएं आत्मा को बांध लेती हैं और क्यों कुछ आत्माएं मनुष्य का शरीर छोड़कर पशु या पक्षी का रूप ले लेती हैं। पीपल के पत्ते फिर से सरसराने लगे। भूतिया जंगल जैसे सांस लेने लगा। नीलकंठ चुपचाप डाल पर बैठा रहा और महात्मा फिर से अपने भगवान के नाम में लीन हो गए। नीलकंठ चुप नहीं रह पाया। उसने भारी स्वर में कहा, महात्मा, अगर भूत बनना सजा नहीं है तो फिर ये बंधन क्यों? आत्मा आगे क्यों नहीं बढ़ पाती? महात्मा ज्ञानदेव बोले,
भूत बनने का पहला और सबसे बड़ा कारण है अधूरी इच्छा। जब इंसान जीते जी किसी इच्छा को इतना पकड़ लेता है कि वो उसकी सांसों में बस जाती है, तब मृत्यु भी उसे छुड़ा नहीं पाती। नीलकंठ कांप गया। महात्मा आगे बोले, धन की इच्छा, सत्ता की भूख, किसी को अपना बनाने की जिद, किसी से बदला लेने की आग, ये सब इच्छाएं शरीर के साथ नहीं मरती। जब शरीर गिरता है तब आत्मा हल्की होनी चाहिए, लेकिन जो आत्मा इच्छाओं से भारी होती है वो ऊपर नहीं उठ पाती। नीलकंठ ने धीरे से कहा, हमने मरते समय भी अपनी जमीन, अपना घर, अपना अपमान नहीं छोड़ा था। महात्मा ने सिर हिलाया, यही बंधन है। आत्मा जब छोड़ना नहीं सीखती तब वो यहीं रह जाती है। दूसरा कारण है अचानक मृत्यु। जब किसी की मृत्यु इतनी अचानक होती है कि आत्मा को यह समझने का समय ही नहीं मिलता कि शरीर छूट गया है, तब वो भ्रम में भटकती रहती है। तीसरा कारण है भयंकर पाप नहीं, बल्कि पश्चाताप का अभाव। चौथा कारण है अत्यधिक मोह और पांचवा कारण है अधूरा सत्य। नीलकंठ ने पूछा, महात्मा, अगर भूत बनना बंधन है तो फिर ये आत्माएं लोगों को डराती क्यों हैं? महात्मा ज्ञानदेव बोले, डराना उनका उद्देश्य नहीं होता। डर तो उनका अपना भाव होता है। वो बोल नहीं सकती, छू नहीं सकती, उसका दर्द भीतर ही भीतर बढ़ता जाता है। यही असहायता धीरे धीरे भय में बदलती है। लोग उसे डर समझते हैं, लेकिन वास्तव में वो एक पुकार होती है। महात्मा ने आगे कहा, कुछ आत्माएं इसलिए भी डराती हैं क्योंकि वे जीवित मनुष्यों से ईर्ष्या करने लगती हैं। पर याद रख, हर भूत बुरा नहीं होता। बहुत सी आत्माएं केवल देखती रहती हैं। नीलकंठ ने पूछा, महात्मा, क्या आत्मा को इस बंधन से निकलने का मार्ग मिलता है? महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, मुक्ति का पहला मार्ग है स्वीकार, दूसरा मार्ग है पश्चाताप, तीसरा मार्ग है क्षमा, चौथा मार्ग है त्याग और पांचवा मार्ग है ईश्वर स्मरण। नीलकंठ की आंखों में आंसू आ गए। महात्मा बोले, जहां स्मरण होता है वहां भटकाव समाप्त होने लगता है। सुबह की पहली किरण पीपल के पत्तों से होकर जमीन पर गिरी। नीलकंठ ने कहा, महात्मा, अब मुझे समझ आ गया है। हम इसलिए नहीं भटके कि हमने पाप किए थे, बल्कि इसलिए भटके क्योंकि हमने सत्य से मुंह मोड़ लिया था। महात्मा बोले, आज तुम नीलकंठ नहीं हो, तुम केवल चेतना हो। जब चेतना किसी रूप से चिपकना छोड़ देती है तब वो आगे बढ़ जाती है। ये कहते ही नीलकंठ के पंख धीरे धीरे स्थिर हो गए। उसकी आंखें बंद हुईं और एक क्षण के लिए ऐसा लगा जैसे समय थम गया हो। फिर पीपल के नीचे केवल शांति ही रह गई। महात्मा ज्ञानदेव उठे, अपना आसन समेटा और धीरे धीरे जंगल से बाहर की ओर चल दिए। इस कहानी से हमें कई गहरे जीवन दर्शन और आध्यात्मिक सीख मिलती हैं, जिन्हें हम निम्नलिखित बिंदुओं में समझ सकते हैं। 1. पकड़ना ही बंधन है। कहानी की सबसे बड़ी सीख यह है कि भूत बनना कोई सजा नहीं, बल्कि जीवन की असफलता है। यहाँ असफलता का अर्थ धन या पद न पाना नहीं, बल्कि मरते समय अपने भीतर के बोझ, क्रोध, लालच, बदला, मोह को न छोड़ पाना है। जो आत्मा संसार की चीजों को छोड़ नहीं पाती, वही यहाँ अटक जाती है। 2. गलती नहीं, उसे स्वीकार न करना भारी पड़ता है। महात्मा ज्ञानदेव स्पष्ट करते हैं कि गलतियां हर इंसान से होती हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने किए का पश्चाताप नहीं करता या अपनी गलती स्वीकार नहीं करता, उसकी आत्मा भारी हो जाती है। मुक्ति का पहला कदम अपनी सच्चाई को स्वीकार करना है। 3. डर अक्सर अज्ञान का परिणाम है। कहानी सिखाती है कि हम भूतों से इसलिए डरते हैं क्योंकि हम मृत्यु के रहस्य को नहीं समझते। दूसरी ओर भटकती आत्माएं इसलिए डराती हैं क्योंकि वे असहाय होती हैं या ईर्ष्या से भरी होती हैं। विवेक और ज्ञान ही वो रोशनी है जो हर तरह के डर, चाहे वो जीवित का हो या मृत का, को खत्म कर सकती है। 4. क्षमा स्वयं की मुक्ति के लिए आवश्यक है। हम अक्सर सोचते हैं कि क्षमा दूसरों के लिए है, लेकिन ये कहानी बताती है कि क्षमा स्वयं की आत्मा के लिए है। जब तक एक आत्मा खुद को अपने पुराने अपराधों के लिए माफ नहीं करती, वो नफरत के बोझ से दबी रहती है और आगे नहीं बढ़ पाती। 5. वर्तमान जीवन की सार्थकता। यह कहानी केवल मरने के बाद की बात नहीं करती, बल्कि जीवित मनुष्यों को चेतावनी देती है। जो गुण, क्रोध, अहंकार, मोह हम आज पाल रहे हैं, वही हमारी भविष्य की यात्रा तय करेंगे। इसलिए जीते जी मन को साधना और हल्का रहना अनिवार्य है। 6. मुक्ति का मार्ग, त्याग और बोध। मुक्ति किसी विशेष स्थान पर जाने से नहीं, बल्कि बोध, अंडरस्टैंडिंग से मिलती है। जिस क्षण आत्मा यह समझ लेती है कि पाने योग्य कुछ भी शेष नहीं है,
और कुछ भी मेरा नहीं है, उसी क्षण वह बंधनों से मुक्त हो जाती है। निष्कर्ष, ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें भूत बनने का भय पालने के बजाय अधूरे जीवन का भय रखना चाहिए। मृत्यु केवल शरीर का अंत है, लेकिन आत्मा की शांति हमारे आज के कर्मों और विचारों की शुद्धता पर टिकी है। यह विचार केवल मृत्यु के बाद की स्थिति पर लागू नहीं होता, बल्कि हमारे आज के जीवन का भी सबसे बड़ा सत्य है। इच्छाओं का बोझ। मनुष्य अपने पूरे जीवन में मेरा मेरा करने में लगा रहता है। मेरा घर, मेरा मान सम्मान, मेरी सफलता। महात्मा ज्ञानदेव ने सिखाया कि जब हम किसी चीज को बहुत मजबूती से पकड़ लेते हैं तो वो चीज हमें पकड़ लेती है। मृत्यु के समय जब शरीर छूटता है तब भी मन उन्हीं चीजों में अटका रहता है। यही वो अटकाव है जो आत्मा को आगे बढ़ने से रोकता है। मानसिक भार। नीलकंठ पक्षी रूपी आत्मा ने स्वीकार किया कि उसने मरते समय भी अपना अपमान और अपनी जमीन नहीं छोड़ी थी। हम भी अक्सर पुरानी बातों, पुराने दुखों और पुरानी कड़वाहट को सालों तक ढोते रहते हैं। ये मानसिक भारीपन ही हमें भूत जैसा बना देता है, अशांत, दुखी और भटका हुआ। छोड़ने की कला। त्याग। सच्चा त्याग वो नहीं है कि आप सब कुछ छोड़कर जंगल चले जाएं। सच्चा त्याग यह समझना है कि संसार की हर वस्तु और हर रिश्ता कुछ समय के लिए है। जिस दिन हम ये मान लेते हैं कि यहाँ मेरा कुछ भी नहीं है, उस दिन हम इसी जीवन में मुक्त हो जाते हैं। जब तक हम खुद को अपने पद, शरीर या नाम से पहचानते हैं, तब तक हम बंधन में रहते हैं। जिस क्षण हम ये जान लेते हैं कि हम केवल एक शुद्ध चेतना है, हमारे सारे डर और बंधन अपने आप समाप्त हो जाते हैं। संक्षेप में, जैसे एक गुब्बारा तभी ऊपर उड़ सकता है जब उसकी डोरी छोड़ दी जाए और उसके भीतर का भार कम हो, वैसे ही आत्मा भी तभी परम शांति को प्राप्त करती है जब वो मोह, माया और पुरानी यादों की डोर को काट देती है। आज की इस सीख को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? कमेंट में बताएं और कल की बड़ी कहानी के लिए तैयार रहें।